आज हम बात करेंगे 2015 में रिलीज हुई एक पॉलिश मूवी दी लूअर की। बेसिकली इस मूवी में दो जलपरियों की कहानी को दिखाया गया है। तो मूवी स्टार्ट होती है 80s के जमाने से, जहां पर हमें एक लेक के किनारे पर पूरा का पूरा बैंड गाना गाते हुए दिखाई देता है। ये बैंड एक फैमिली होती है जिसमें एक बेटा यादरस, उसके माता पिता होते हैं। कुछ देर तक ये लोग लेक के किनारे गाना गाते हैं। इनकी आवाज सुनकर दो जलपरियां लेक से बाहर आ जाती है। ये जलपरियां भी इस बैंड के साथ गाना गाना शुरू कर देती है। मगर मैं आपको बता दूं कि जलपरियों में एक खासियत होती है कि वे अपने गाने से इंसानों को हिप्नोटाइज कर सकती हैं। और यहाँ पर ये जलपरियां भी ऐसा ही करती है। इस बैंड के दो मेंबर यानी कि योदरस और उसके फादर को हिप्नोटाइज कर देती है और अपनी तरफ बुलाती है। ये दोनों ही उनकी तरफ जाने लगते हैं। मगर तभी से ग्रुप की तीसरी मेंबर यानी कि उसकी माँ जोर से चिल्लाती है। अब सीन चेंज होता है। हमें पता चलता है कि यह बैंड इन जलपरियों को अपने साथ ही उस क्लब में ले आया था जहां ये काम करते थे। इन दोनों जलपरियों में एक का नाम सिल्वर, दूसरी का नाम गोल्डन होता है। अब इस क्लब का मालिक क्लब में आता है, हर चीज की चेकिंग करने लगता है और तभी वो एक कमरे में जाता है उसे चेक करने के लिए और उसे नॉक करता है, मगर दरवाजा नहीं खुलता। इसके बाद इस दरवाजे को वह खोलने की कोशिश करता है मगर फिर भी दरवाजा नहीं खुलता और फिर वो एक चाबी को निकालता है और इस दरवाजे को खोल देता है, जहां वो इन जलपरियों को देखता है और योदरस की मां से इसके बारे में पूछता है तो वह इस क्लब के मालिक को सब कुछ बता देती है। इस समय ये जलपरियां इंसानी रूप में होती है क्योंकि पानी के बाहर मरमेड्स इंसानी रूप में रह सकती है। अब इस क्लब का मालिक सभी लोगों को कमरे से बाहर कर देता है और इन मरमेड्स पर पानी डालता है। पानी पड़ते ही दोनों मरमेड्स में बदल जाती है और इनकी पूंछ बाहर निकल आती है, जिसके बाद क्लब ओनर काफी हैरान होता है और इनसे इंप्रेस होकर इन्हें अपने क्लब में नाइट सिंगर की जॉब पर रख लेता है। जिसके बाद ये दोनों ही मरमेड्स इस क्लब में रात के समय गाना गाना शुरू कर देती है। इसी बीच ये उस बैंड के साथ रहने लगती हैं जो कि इन्हें लेक से यहाँ लाया था। अब धीरे धीरे ये मरमेड्स लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगती है। लोगों की भीड़ इस क्लब में बढ़ने लगी। देखते देखते इन जलपरियों की वजह से इस क्लब के चर्चे हर जगह होने लगे, जिसकी वजह से क्लब ऑनर काफी खुश होता है। यहाँ आने वाले सभी लोगों को पता होता है कि असल में जलपरियां हैं, क्योंकि ये सबके सामने अपने आप को मरमेड में बदल कर दिखाती थी। ऐसे ही ये काफी फेमस हो जाती है। इसी बीच सिल्वर को इस क्लब के एक मेंबर मेटेक्स से प्यार हो जाता है और वो उसे पसंद करने लगती है। मगर मेटेक्स सिल्वर से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था। उसे तो बस ये लगता था कि ये तो बस एक जलपरी है। वह सिल्वर को सिर्फ अपने मतलब के लिए यूज करता था। वैसे इसकी एक और वजह यह भी थी कि मरमेड्स यानी कि जलपरियों में वो आग नहीं होती जिनसे वो इंसानों के साथ इंटीमेट हो सके, इसीलिए वो सिर्फ एक दूसरे को ऊपर से ही प्यार कर सकते थे। इसी बीच हमें पता चलता है कि सिल्वर की बहन गोल्डन को सिल्वर का मेटेक्स के साथ प्यार बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि जब से वह उससे प्यार करने लगी है वह अपनी बहन के साथ कुछ ज्यादा बात नहीं करती। इसीलिए गोल्डन को अकेलापन महसूस होने लगा और वो अकेली हो गई। खैर फिर भी वो अपनी बहन को कुछ नहीं कहती और सोचती है कि क्या पता मेटेक्स को प्यार कर कर उसे खाना चाहती हो। यहाँ पर हमें एक बात यह भी पता चलती है कि मरमेड्स इंसानों को भी खाती है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। गोल्डन सिल्वर से आखिर पूछ ही लेती है, क्या तुम मेटेक्स से प्यार करती हो या फिर बस प्यार के नाम पर उसे फंसाकर उसे खाना चाहती हो? तो सिल्वर कहती है कि मैं उससे सच्चा प्यार करती हूँ और मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। अब सीन चेंज होता है। गोल्डन अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाकर एक आदमी को उसी बीच के पास ले जाती है जहां से वो आई थी। यह आदमी फुल मूड में होता है इसके साथ इंटीमेट होने के लिए, मगर गोल्डन उसे बीच में ले जाकर जिंदा खा देती है। वही दूसरी तरफ मेटेक्स के प्यार में पागल सिल्वर उसे ढूंढ रही होती है, लेकिन तभी उसे एक कमरे में मेटेक्स की आवाज आती है। जब वो उस कमरे में जाग कर देखती है तब उसे पता चलता है कि मेटेक्स काइसिया के साथ इंटीमेट हो रहा है। ये सब देखकर सिल्वर को काफी बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को संभालती है और मेटेक्स के बाहर आने का इंतजार करती है। और जब मेटेक्स बाहर आता है तो वह उससे
काइसिया के साथ तुम्हारा क्या चल रहा है, ये सब कुछ पूछती है और सीधे उसे अपने साथ एक कमरे में ले जाती है, जहां जाते जाते वे अपने कपड़े उतार देती है और फिर मियाटेक्स को अपने पास बुलाती है और इसी बीच मेरमेड में बदल जाती है और मियाटेक्स से कहती है कि वो उसके साथ इंटीमेट हो, मगर मियाटेक्स मना कर देता है और कहता है कि तुम समझ नहीं सकती, मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं हो सकता क्योंकि तुम एक जल परी हो। मगर सिल्वर नहीं मानती, गाना गाकर उसे अपने वश में कर लेती है, हिप्नोटाइज कर लेती है, उसके साथ ऊपरी प्यार करती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन इस क्लब में ट्राइटन नामक एक आदमी आता है और गोल्डन से मिलता है। वो उसे बताता है कि इससे पहले वो भी एक समुद्री प्राणी था। उसे देखकर भी कुछ ऐसा लगता है कि उससे पहले वो एक सी क्रीचर था, क्योंकि उसके सिर पर अजीब आकृतियां बनी हुई थी। वो गोल्डन से कहता है कि मैं इस समय एक मेटल बैंड का मेंबर हूँ, और वो ये भी कहता है कि तुम्हारी बहन मियाटेक्स से प्यार करती है। ये मुझे पता है कि वो मियाटेक्स से कुछ ज़्यादा ही प्यार करती है। ऐसे मगर तुम्हारी बहन मियाटेक्स से सच्चा प्यार करती है, तो अगर मियाटेक्स ने किसी और से शादी कर ली तो तुम्हारी बहन को कुदरत के नियम तोड़ने की सज़ा मिलेगी और वो जाग में बदल जाएगी। ट्राइटन गोल्डन को यह भी बताता है कि अगर सिल्वर ने अपनी मेरमेड पूंछ निकलवाई तो वह हमेशा हमेशा के लिए अपनी आवाज खो देगी। ये सुनकर गोल्डन काफी परेशान होती है, इसके बारे में सिल्वर को बताती है, मगर सिल्वर उसकी बातों पर कुछ ध्यान ही नहीं देती। अब सीन चेंज होता है। हमें पता चलता है कि पुलिस को इस इंसान के बारे में पता चल चुका है जिसे गोल्डन ने मार कर खाया था। अब पुलिस को सबसे पहला शक गोल्डन पर होता है, क्योंकि उस इंसान के साथ आखिरी बार गोल्डन को ही देखा गया था। ऐसे में एक पुलिस ऑफिसर गोल्डन से पूछताछ करने के लिए उसके पास आती है, उससे उस मर्डर के बारे में पूछती है, मगर यहाँ पर गोल्डन गाना गाने लगती है और उस पुलिस ऑफिसर को हिप्नोटाइज कर देती है। अब अगले दिन ये सभी लोग टीवी पर न्यूज देख रहे होते हैं। टीवी पर एक न्यूज आती है उस मर्डर के बारे में जिसे कि गोल्डन ने किया था। वह पुलिस ऑफिसर मीडिया को बताती है कि लाश को जंगली जानवरों ने खाया। हम जल्द ही कुछ लोगों को, कुछ गवाहों को ढूंढकर इस केस को सॉल्व कर देंगे। ये पुलिस ऑफिसर गोल्डन का नाम नहीं लेती, मगर सिल्वर समझ आती है कि इस मर्डर को गोल्डन नहीं किया अपनी भूख को मिटाने के लिए, और वो गोल्डन से कहती है, यह कारनामा तुम्हारा है, मुझे पता है कि, मगर गोल्डन कहती है, मैंने ये नहीं किया, शायद तुमने किया हो। इन दोनों के बीच बहस होने लगती है। इनकी बहस में होटल के मालिक को पता चल जाता है कि मेरमेड्स इंसानों को खा सकती है, ये हमारे लिए खतरा है, खतरा। इसीलिए वो इन दोनों को पंच मारता है जिससे ये जमीन पर गिर जाती है। अब होटल वाले सोचते हैं कि ये मर चुकी है, इसीलिए वो इन्हें एक चादर में लपेटकर समुद्र में फेंक देते हैं, मगर अभी ये जिंदा थी, ये मरी नहीं होती। कुछ ही देर में ये समंदर से बाहर निकल कर आती है और अपनी भूख को मिटाने के लिए कुछ लोगों को शिकार बनाती है, उन्हें खाती है। इसके बाद वो क्लब में जाती है जहां बैंड के मेंबर इन्हें देखकर डर जाते हैं, मगर ये मेरमेड्स कहती है कि हम आज के बाद किसी को नहीं खाएंगे, जिसके बाद बैंड इन्हें अपने साथ रख लेता है। इसी बीच क्लब ओनर इन दोनों से माफी मांगता है, गोल्डन को चूमता है, मगर गोल्डन उसके अंगूठे को खा जाती है, कहती है हमें पागल बनाने की जरूरत नहीं। अब इस पर यह बैंड भी कुछ नहीं कहता, क्योंकि सच में ये क्लब ओनर बहुत बुरा था। अब ये फिर से इस बैंड के साथ रहने लगती है और परफॉर्मेंस करने लगती है, मगर इसी बीच मियाटेक्स सिल्वर को पूरी तरह से रिजेक्ट कर देता है और उससे माफी मांगता है। मियाटेक्स की बातें सुनकर सिल्वर को बहुत बुरा लगता है। वो फैसला करती है कि सर्जरी करवाकर वह अपनी टेल को बाहर निकलवा लेगी ताकि मियाटेक्स उससे खुश हो जाए, शादी करने के लिए मान जाए, क्योंकि इस सर्जरी के बाद सिल्वर के पास इंसानों जैसे ऑर्गन्स आ जाएंगे और वो मियाटेक्स के साथ इंटीमेट हो सकेगी। इसलिए वो अपनी सर्जरी करवा लेती है। इस सर्जरी से सिल्वर की पूंछ तो निकल जाती है और वो एक नॉर्मल इंसान भी चलो बन जाती है, मगर इस सर्जरी से वे अपनी आवाज को खो देती है। अब वो गाना नहीं गा सकेगी, इसलिए गोल्डन भी सिल्वर के बिना गाने से मना कर देती है। इस सर्जरी के बाद सिल्वर धीरे धीरे रिकवर होने लगती है। फाइनली वो चलने फिरने लगती है, जिसके बारे में मियाटेक्स भी उसे एक्सेप्ट कर लेता है। एंड पहली बार सिल्वर और मियाटेक्स फिजिकली इंटीमेट होते हैं, मगर इस दौरान मियाटेक्स को सिल्वर के जख्मों का खून लग जाता है और उससे वह काफ़ी अजीब सा महसूस होता है और वह कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि किसी इंसान और मेरमेड के बीच फिजिकल रिलेशनशिप इम्पॉसिबल है।
ये सिल्वर को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि जिसके लिए उसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, आखिर में उसी ने उसको धोखा दे दिया। मेडेक्स ने सिल्वर को छोड़ दिया, इसलिए सिल्वर को वो श्राप लगता है, जिसकी वजह से अब वह धीरे धीरे झाग में बदलने लगती है। इसी बीच मेटेक्स एक जगह पर एक लड़की से मिलता है जो कि काफी ब्यूटीफुल खूबसूरत होती है, जिसे देखते ही मेटेक्स को उससे प्यार हो जाता है। जिसके बाद मेटेक्स इस लड़की से बात करता है। ये लड़की भी मेटेक्स से काफी इंप्रेस होती है। इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। इसी बीच ये कई बार इंटीमेट होते हैं और फाइनली मेटेक्स इस लड़की से शादी करने का फैसला करता है। कुछ दिनों के बाद इनकी शादी हो जाती है, जिसमें सिल्वर भी आती है। अपने सामने प्यार को किसी और के साथ देख उसे काफी बुरा लगता है। ट्राइटॉन और गोल्डन सिल्वर के पास आते हैं और कहते हैं कि अब तुम पूरी तरह से समुद्री झाग में बदल जाओगे, क्योंकि मेटेक्स ने किसी और के साथ शादी कर ली। इस पर गोल्डन ट्राइटॉन से कहती है कि इसका कोई उपाय है? तो ट्राइटॉन कहता है अब इसका सिर्फ एक ही उपाय है, सिल्वर को सूरज निकलने से पहले ही मेटेक्स को मारना होगा, क्योंकि सूरज निकलते ही सिल्वर झाग में बदल जाएगी। अब गोल्डन सिल्वर को मेटेक्स को मारने के लिए कहती है, जिस पर सिल्वर मान जाती है, क्योंकि उसे मेटेक्स पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है। अब सुबह होते ही सूरज निकलने से पहले मेटेक्स के पास वह जाती है और उसे कहती है आखिरी बार तुम्हारे साथ डांस करना चाहती हूँ, जिस पर मेटेक्स मान जाता है, उसके साथ डांस करने लगता है। अब सिल्वर उसे मारने की कोशिश करती है, मगर वह सोचती है कि मैंने हमेशा इसके साथ जबरदस्ती की, वो कभी भी मुझसे प्यार नहीं करता था, मैंने हमेशा ही उसे जबरदस्ती से मुझे प्यार करवाने के लिए कहा, इसीलिए वो मेटेक्स को नहीं मारती और उसकी बाहों में लिपटी रहती है। और तभी सूरज निकल जाता है, सिल्वर झाग में बदल जाती है। मेटेक्स को समझ नहीं आती कि उसके साथ क्या हुआ, सिल्वर कहाँ चली गई, ये झाग कहाँ से आई। इसी बीच अपनी बहन की मौत को देखकर गोल्डन मेटेक्स पर काफी ज्यादा गुस्सा करती है। गुस्से में आकर वह उसके ऊपर हमला कर देती है, उसे जान से मार देती है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों ये मूवी साल 2015 में रिलीज हुई। इसकी IMDb पर रेटिंग है 6.3, जो कि काफी अच्छी रेटिंग है और ये काफ़ी अच्छी मूवी है। आपको किस तरह ये मूवी समझ आई, इसकी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताएं। तो ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल वंडर एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, क्योंकि लेटेस्ट हर रोज़ नई से नई अच्छी से अच्छी मूवी आपके लिए पहुंचाने का काम हमारा है। धन्यवाद।